स्टूडेंट, मैं नाम संजीवन मौर्य आप सबका रफ्तार मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। उसके बाद में आज हमारा टॉपिक रहेगा। देखो, हम कल की वीडियो में पढ़ चुके थे संख्याओं के प्रकार, कुछ प्रकार पढ़ चुके थे। देखो 5 प्रकार तक पढ़ चुके थे। अब छठवां प्रकार यहाँ इस वीडियो में लाया हूँ। देखो छठवां प्रकार क्या है? अभाज्य संख्याएं। अब आज अभाज्य संख्याएं की परिभाषा देख लेते हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो केवल एक, देखो जो केवल एक एवं स्वयं मतलब अपने आप, ठीक है, से विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे में देखो 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद डाट इसी प्रकार से अनंत तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो देखो ये 2 देखो अपने आप से कटेगा। देखो 2 से कट जाएगा और उसके बाद में 2 से एक बार में, यानी 2 सिर्फ देखो 2 से कट रहा है और स्वयं से, देखो 1 से कट रहा है और स्वयं से, देखो 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कट रहा है, तो और 2 से 2 कोई अंक से कटेगा नहीं कटेगा, तो यही अभाज्य संख्या। अब देखो 3 को देख लो, जैसे 3, अब 3 को कौन सा अंक काट सकता है? 3 एक तो 1 काट सकता है। मान लो 1 से भागा दोगे तो कितना होगा? 3 एकने 3 हो जाएगा, तो 1 काट सकता है, 1 काट सकता है। उसके बाद में स्वयं संख्या काट सकती है। देखो 3 को या तो 1 काटेगा या तो स्वयं संख्या काटेगा, तो 3 एकने कितना होगा? 3। अब 3 कोई दूसरे अन्य संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो उसे ही कहेंगे क्या? अभाज्य संख्या। तो अब अभाज्य संख्या की सिंपल आप लोग परिभाषा बता सकते हैं। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप परिभाषा को बढ़िया से बता सकते हो। उसके बाद एग्जांपल जैसे में बता सकते हो, तो अगला समझ जाएगा कि हाँ बच्चा, अभाज्य संख्या केवल, देखो इसमें केवल 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या है और सब संख्या क्या है? विषम है। तो आप लोग देखे ही हैं कि इसमें 2 केवल क्या है? सम संख्या और सब क्या है? विषम संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बात ध्यान में रखना कि स्टूडेंट 7वां सवाल देखिए, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं की परिभाषा पहले देख लीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे कि क्या होती है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे में देख लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 इसी प्रकार से डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, 2 यहाँ पे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य है, तो 2 नहीं है। देखो 4, अब देखो 4 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और एक संख्या और से कट जाएगा। देखो अब देखो 4 को काटोगे, अगर हम 4 को चेक कर रहे हैं काट के दिखाते हैं, देखो 4 से 1 से काटोगे तो 4 प्राप्त होगा। अब फिर 4 को अगर 2 से काटोगे तब भी 2 बार में कट जाएगा। फिर अगर 4 को अगर स्वयं से काटोगे तो 4 करने 4। देखिए अब यहाँ पे 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, उसके अतिरिक्त किसी और अन्य अंक से कट रहा है, अंक से कट रहा है। बताओ 2 से कट रहा है, वो अन्य अतिरिक्त अंक ही है, तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, संख्या के प्रकार में 8वां प्रकार देखो, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा देख लो, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, देखो P/Q के रूप में, देखो इसको कहते हैं बटा, P/Q के रूप में लिखा जाता है एवं Q का मान, जो यहाँ Q का मान रहेगा नॉट इक्वल टू 0, इसको कहेंगे नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कहेंगे नॉट इक्वल टू 0, इस चिन्ह को कहेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो यानी Q का मान कभी 0 नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, इसमें अब परिमेय संख्या जैसे में देख लो, जैसे में परिमेय संख्या 5/8, देखो यहाँ पे P/Q। अब बताओ यहाँ P, इसको मान सकते हो P और इसको मान सकते हो Q। अब बताओ Q का मान 0 है नहीं है, तो बोल सकते हो ये परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा देख लो 15/25। ठीक है स्टूडेंट, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कह दें
5/0। अब ये बताओ ये परिमेय संख्या है? कहोगे स्टूडेंट नहीं। क्यों कहोगे नहीं? इसको कहोगे क्यों नहीं परिमेय संख्या है? क्या कहोगे सर जी? क्योंकि आप देखो q का मान जो है वो 0 है, तो q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए, तो इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या इसको कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना बात आप सबको समझ। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको परिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब इस तरह से याद कर लेना इसको। ये सब सवाल लगाने में बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा। स्टूडेंट, 9वां अपरिमेय संख्या है वे संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखो, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है एवं q का मान 0 हो, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। q का मान क्या हो? 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखो p/q पे q के रूप में लिखा ही नहीं जाता है। जैसे में देख लो, जैसे में अंडर रूट की चीजें, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, उसका अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। या फिर देख सकते हो 2/0, इसको भी बोल सकते हो अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या है ही नहीं, 0 है क्योंकि इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब दूसरा अगर परिमेय संख्या पता है तो अपरिमेय संख्या बता सकते हो। वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब बेहतरीन तरीके से इस जो लिखवाए हैं परिभाषा उसको याद में रखना। ठीक है स्टूडेंट, 9 परिभाषा हो गए हैं अभी तक, उसके आगे अभी 2-1 परिभाषा और है, उसको भी लिखवा देना है। उसका बेहतरीन स्टूडेंट 10वां, अब 10वां परिभाषा को देख लो, ये लास्ट परिभाषा है। ठीक है, 10वां वास्तविक संख्या है। इसकी परिभाषा देख लीजिए किस प्रकार से है। सभी परिमेय अथवा, देखो वास्तविक संख्याएं, लास्ट हेडिंग है वास्तविक संख्या की परिभाषा देखो, सभी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। वास्तविक संख्या बनाती है। क्या बनाती है? संख्या बनाती है। ठीक है, इसे r से प्रदर्शित, वास्तविक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? r से। जैसे में स्टूडेंट r बराबर लिख सकते हैं। अब r बराबर परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों संख्या मिलकर, अब देखो परिमेय संख्या है 1/4, 5/8, ये सब वास्तविक संख्या, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो r बराबर वास्तविक संख्या, जैसे में इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो कोई भी अगर संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय दिख गए बोल सकते हो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, वैसे वास्तविक संख्याएं कोई पूछता है, लेकिन अगर पूछ लिया तो बता दोगे। सभी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास अवश्य भेज दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिससे वो लोग भी पढ़ लेंगे। और आपसे यही अनुरोध है।